सोशल मीडिया पे इतने सारे चैनल हैं। अल्फा मेल ऐसा होता है, बीटा मेल ऐसा होता है, फीमेल के साथ तुम्हें ये करना चाहिए, लड़कियों के साथ तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर लड़की ऐसा करती है तो ये होना चाहिए, लड़की वर्जिन होनी चाहिए, या उसके बॉडी काउंट कितने हैं, वर्जिन है तो ये कहानी है, बॉडी काउंट है तो ये कहानी है, अगर डिसरिस्पेक्ट करती है तो तुम ये करो। सभी चैनल्स अपनी अपनी भाषा बोलते हैं। कोई कहते हैं तुम अल्फा मेल बन जाओ, कोई कहते हैं तुम सिंप मत बनो। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। आप एक पर्टिकुलर चैनल पे जाते हो, वहाँ कुछ सुन के आते हो, फिर दूसरे चैनल पे जाते हो, वहाँ कुछ सुन के आते हो, और दिमाग में जो है ना भंड हो जाता है कि यार एक्चुअल में क्या करना है और कैसे करना है। आज मैं कोशिश करता हूँ आपको मैस्कुलिनिटी और रिलेशनशिप की कुछ बेसिक डिटेल बताता हूँ, ताकि आपको कुछ क्लैरिटी हो जाए कि ओके, इस तरीके से हमको चलना है। ठीक है, दो तीन चीज़ें हैं जो बेसिक्स हैं मैस्कुलिनिटी और रिलेशनशिप की, ताकि जो ये मैस्कुलिनिटी अब ख़त्म होती जा रही है। पुराने ज़माने में जैसे मेल होते थे, रिलेशनशिप की ऐसी प्रॉब्लम्स आती ही नहीं थी, और अब बहुत दबा के प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसके पीछे न्यूमरस रीजंस हैं, लेकिन अब कई ऐसे रीजन हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी देखभाल कर सकते हैं। हम अपना एटीट्यूड, अपना हाउ एग्जैक्टली वी आर सपोज टू टैकल द इश्यूज, उसके ऊपर तो काम कर सकते हैं ना। तो पहले बेसिक फाउंडेशन को समझ लो। तो सबसे पहली फाउंडेशन क्या है? सबसे पहली फाउंडेशन ये है कि एक मेल को कैसा होना चाहिए। अल्फा होना चाहिए, बीटा होना चाहिए, या क्या होना चाहिए? मेरा ये मानना है कि एक मेल को ग्राउंडेड होना चाहिए। ग्राउंडेड का मतलब क्या हुआ? ग्राउंडेड का मतलब ये नहीं है कि जो उसको बोला जाए वो उसको काम करेगा, नहीं। ग्राउंडेड का मतलब ये है कि उसको प्रोवोक नहीं होना है। जैसे कई लोग अल्फा मेल को गलत ले लेते हैं कि ऑटोक्रेटिक है, या डिक्टेटरशिप वाला कैटेगरी में आता है, या कई लोग सिंप को ले लेते हैं कि बस उनको, जैसे हिंदी में यूज़ करते हैं ना वर्ड मीठा, इस टाइप से है। इन सब को साइड में रख दो। अगर आपको रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होना है, लाइफ के एक्चुअल में मज़े लेने हैं, मैस्कुलिनिटी की तरफ जाना है, तो यू हैव टू बी ग्राउंडेड। ग्राउंडेड का मतलब क्या हुआ? नो प्रोवोकेशन। कहीं पर भी आग लग जाए, फीमेल जितना मर्जी रो रही हो, जैसा मर्जी ड्रामा कर रही हो, कुछ भी कर रही हो, यू आर वेरी क्लियर इन योर माइंड। आप अपने दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी लेके चल रहे हो कि मुझे क्या करना है और कैसे चलना है। आप बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होते हो, कुछ भी हो जाए। अगर वो ये भी बोलती है कि मैं छोड़ के जा रही हूँ, या आपको पता लगता है वो किसी और से बात कर रही है, या वो आपको पता लगता है कि यार अब लॉयल्टी नहीं रही इसमें, या आपको उसके पास्ट के बारे में पता लग जाता है, आपको उसके बारे में कुछ भी पता लग जाता है, आप बिल्कुल भी प्रोवोक नहीं होते हो, आप बिल्कुल ग्राउंडेड रहते हो। और जो भी आप डिसीजन लेते हो वो क्लियर कट डिसीजन होता है। उसमें कुछ भी जो है, कुछ भी ओवरलैप नहीं होता, बिल्कुल क्लियर होता है। देखो, जितनी क्लैरिटी के साथ आप एक फीमेल के साथ रहोगे, उतना उस फीमेल को भी रिलेशनशिप में रहना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्लैरिटी के साथ में नहीं रहोगे, आप खुद जो है बिल्कुल फायर ब्रिगेड की तरह एक्शन करते हो। अच्छा, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, चलो ऐसा कर लेते हैं, यार ये तुमने क्या कर दिया, ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नो, माउंटेन, स्टैटिक, बहुत क्लियर है। मैं ज़िंदगी में ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसा हो गया तो मैं ऐसा करूँगा। सामने वाले को पता होना चाहिए कि भैया इससे पंगा नहीं लिया जा सकता। आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी ऑटोक्रेटिक, ओके, बट ग्राउंडेड। तो अगर आप प्रोवोक नहीं होते हो, जैसी मर्जी सिचुएशन हो जाए, तो रिलेशनशिप में आपको बहुत कम प्रॉब्लम्स आएंगी। सेकंड चीज, प्लेजर ओवर पर्पस। आजकल की ये कहानी है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अब मान लो आप एक जिंदगी जी रहे हो, आपकी एक फीमेल है, कुछ भी है, जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, जैसी वो फीमेल माइनस हो जाती है आपकी लाइफ से, वो रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, तो आपकी हालत खराब हो जाती है।
आपका काम में मन नहीं लगता है, व्हाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों छोड़ के चली गई, यार अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद वो नहीं जाती, नहीं यार मेरे पेरेंट्स ने उनसे गलत बात करी, नहीं यार वो लड़की ठीक नहीं थी। आप इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हो, आपसे ना खाना खाया जाता है, आप ना सो सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो भैया, वो 2-4 महीने के लिए तुम्हारी बैंड बजा के चली गई है। समझने की कोशिश करो। बिकॉज़ आपके ज़िंदगी में रिलेशनशिप के अलावा और कोई पर्पज़ था ही नहीं। इसलिए कोशिश करो, देयर हैज़ टू बी अ पर्पज़ ऑफ लाइफ़। रिलेशनशिप को ही बिल्कुल सेंटर ऑफ लाइफ़ मत बनाओ। उसी फीमेल को सेंटर ऑफ लाइफ़ मत बनाओ। ओके? तुम्हारी जो ज़िंदगी की गाड़ी है, उसका वो बिल्कुल सेंटर नहीं होना चाहिए कि अगर वो चली गई तो गाड़ी जो है बिल्कुल अस्त-व्यस्त हो गई और लाइफ़ जो है बिल्कुल ख़राब हो गई। ऐसा मत करो। ठीक है, एक रिलेशनशिप में जब इस टाइप से कुछ होता है, गलत होता है, ब्रेकअप होता है, प्रॉब्लम्स आएगी, तो आपकी ज़िंदगी की गाड़ी थोड़ी स्लो हो सकती है, अनकम्फ़र्टेबल हो सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो गया और आप हाथ-पाँव छोड़ कर के बैठ गए। बहुत सारे केसेज़ मैंने देखे हैं। ओके? तो फर्स्ट चीज़ मैंने क्या बताई, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ग्राउंडेड होनी चाहिए, क्लियर कट, स्ट्रेंथ, माउंटेन, ओके? नो इम्पल्सिव डिसीजन, नॉट गेटिंग प्रोवोकेटिव, डन। सेकंड चीज़ क्या होनी चाहिए, देयर हैज़ टू बी अ पर्पज़, कोई पर्पज़ होना चाहिए लाइफ में अपार्ट फ्रॉम रिलेशनशिप, कि भाई मैं एक्चुअल में क्या कर रहा हूँ इस ज़िंदगी में। सिर्फ एक लड़की को ही पकड़ के मत बैठ जाओ। पहले एफर्ट करो लड़की को पटाने के लिए, फिर उसको रिलेशनशिप में लाने के लिए, फिर किसी तरीके से उसको इम्प्रूव करने के लिए, फिर उसके नखरे उठाने के लिए, और एक दिन वो किक मार के तुम्हें छोड़ के चली जाएगी तो तुम चले गए। उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं। बेसिकली मैं उन चीज़ों को, एक चीज़ को रिपीट कर देता हूँ, अगर आप पैसे स्पेंड करोगे एक फीमेल को रिलेशनशिप में लाने के लिए, उस रिलेशनशिप को चलाने के लिए, अगर आप पैसे स्पेंड करोगे ज़रूरत से ज़्यादा, तो आपको प्रॉब्लम आएँगी ही आएँगी। आपकी सारी वीकनेसेस ज़ाहिर हो जाएँगी और वो लड़की आपका फ़ायदा उठाएगी। मैंने कई बार ये देखा है कि अच्छी भली लड़की होती है, बहुत सही लड़की होती है, लेकिन आपकी हरकतों के कारण, क्योंकि आप ओवर स्पेंड करते हो उसके ऊपर में, उसका खुद का जो है सिस्टम बिगड़ जाता है। ओके? अब थर्ड चीज़ है बहुत इम्पोर्टेंट, लीडरशिप ट्रेट्स। रिलेशनशिप में लीडरशिप, लेज़ीनेस नहीं होनी चाहिए। अब मैक्सिमम टाइम देखो आपकी कन्वर्सेशन क्या हो रही होती है, आज क्या करें यार? अच्छा फिर तुम बताओ आज क्या कर सकते हैं हम लोग? कहीं बाहर चलें? ये खा लें? ये मूवी देख लें? नहीं तुम बताओ यार, जैसा तुम्हारा मूड है मैं वैसा करूँगा। जूते पड़ेंगे तुम्हें जूते। ओके? लीडरशिप, क्योंकि एक फीमेल के दिमाग में वैसे ही बहुत अजीब-सा अंदर दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं। ऊपर से तुम उसको बोलते हो कि अच्छा तुम बताओ क्या करोगे? क्या खाओगी? कहाँ जाओगी? क्या करना है? तुम उसको और ही कन्फ्यूज़ कर रहे हो। अपने हाथ में लीडरशिप, बी अ लीडर, टेक अ डिसीजन। आज हम यहाँ चलते हैं, आज हम ऐसा करेंगे। ओके, टेक इनिशिएटिव। नहीं तो आप क्या करोगे? कन्फ्यूजन क्रिएट करोगे। कहीं पर भी जैसे मान लो ड्राइव करके कहीं जा रहे होते हैं, भूख लगती है रास्ते में, और तुम फिर उससे पूछना शुरू कर देते हो, अच्छा व्हाट वुड यू प्रेफर? मैं अपनी अपनी एक स्टोरी बता देता हूँ इससे रिलेटेड। मेरे पास ना बहुत सारी इंटर्न्स होती थी साइकोलॉजी की, और हम अलग-अलग स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कंपनीज़ में जाकर के काम करते थे। तो एक बार हम बड़े रिमोट से हिली एरियाज़ में जा रहे थे, तो वहाँ हमें मैकडी नज़र आ गया, तो हमने कहा चलो लेट्स ईट समथिंग। अब मैकडी में हर जगह जो है ना, हर चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं भाई। तो वहाँ जाके मैंने भी लाइक ए सिम्प सबको बोला कि अच्छा, अच्छा यू कैन ऑर्डर। तो सबने अपने हिसाब से ऑर्डर कर दिया, और एक ऐसी लड़की थी जिसने पता नहीं एक पर्टिकुलर किस्म की फ़िश ऑर्डर कर दी। अब उनके पास में फ़िश थी नहीं, और ना वो कुछ बता पाए, तो आधा घंटा हो गया, 45 मिनट्स तक हम वेट कर रहे थे और उस बंदी का ऑर्डर नहीं आया। फाइनली आई हैड टू आस्क हिम कि भैया इशू क्या? कहता सर वो जो इन्होंने फ़िश माँगी वो है नहीं। तो मैंने कहा तो उसको मना कर देना, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एरिया के लोग थे,
तो वो इतना मे बी वेल ट्रेन्ड नहीं होंगे या वो इस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएँगे। तो डोंट गिव हर टू मेनी ऑप्शंस। उसके बाद से मेरा तरीका क्या था सबके साथ डील करने का, कहीं भी मैं जाते थे तो आई यूज्ड टू से क्लियरली कि ओके आज हम ये खाएँगे, ये खाएँगे, ये खाएँगे। बस, किसी को कोई चॉइस देनी नहीं है। इससे क्या होगा, एक तो टाइम कम लगेगा और जब आप बोलते हो ये खाएँगे तो आपको पता है कि हाँ, ये अवेलेबल है। आप उसी हिसाब से बोलोगे। तो इसी तरीके से जब आप अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ होते हो, ठीक है, आप एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में गए हो, जहाँ पे मल्टीपल कुज़ीन्स अवेलेबल हैं, वहाँ डेफ़िनेटली आस्क हर व्हाट वुड शी लाइक टू हैव। बट अगर आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ लिमिटेड है, जहाँ फ़ीज़िबल नहीं है, वहाँ ऑप्शन मत दो यार। वो ऐसी टेढ़ी-सी कोई डिश आपको बता देगी जो वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी। ओके? तो टेक अ डिसीज़न, लीडरशिप। तो अगर आप लीडरशिप के रोल में रहते हो रिलेशनशिप में, राइट? और आपका पर्पज़ है अपार्ट फ्रॉम बीइंग इन रिलेशनशिप और आप एक ग्राउंडेड पर्सनैलिटी हो, इन 3 चीज़ों को अपने दिमाग में रख लो। आपको कभी भी मैस्कुलिनिटी एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज़ में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हाँ, इन चीज़ों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। काम में क्या करना है, मैं 2-3 आपको टिप दे देता हूँ, उस आज से शुरू कर दो। एक तो सुबह उठते ही जो है, मोबाइल स्क्रॉलिंग बंद कर दो। सुबह उठते ही, दैट इज़ द स्टार्ट ऑफ योर डे। बाकी इवनिंग में या डे टाइम में जो आप करते हो, वो आप करो। लेकिन लेट्स स्टार्ट। सुबह उठते ही एक तो ये जो मोबाइल स्क्रॉलिंग है, ये कम कर दो, ठीक है? सेकेंडली, जब भी आप अपनी फीमेल से बात करोगे, तो क्लियर इंटेंशन के साथ बात करोगे, पैसिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करोगे। देख लो तुम, अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो हम ऐसा कर लेते हैं, नहीं, क्लियर कट बात करोगे। ओके? क्लियर इंटेंशन के साथ आप अपनी फीमेल से बात करोगे। तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या करोगे? जस्ट चेक बैक कि यार, अपार्ट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप व्हाट एल्स आई एम इंटरेस्टेड इन। अगर आज ये रिलेशनशिप खत्म हो जाता है तो मैं किस चीज़ के लिए फिर क्या करूँगा मैं? व्हाई आई एम एक्जिस्टिंग? इज देयर समथिंग एल्स? और अगर कुछ और है रिलेशनशिप के अलावा, क्या मैं उसको उतनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ? तो आज से क्या आप शुरू करोगे कि रिलेशनशिप से हट करके किसी एक और चीज़ को पकड़ोगे और उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दो। इट कुड बी एनीथिंग। कोई अपना स्किल डेवलप करना है, कुछ भी करना है। ओके? इस तरीके से अगर आप धीरे-धीरे काम करना शुरू कर दोगे, तो जो एक्चुअल में मैस्कुलिनिटी के बारे में इतने सारे चैनल बोलते हैं, आप बहुत क्लियर कट हो जाओगे एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग कि येस यार, आई एम नाउ ग्राउंडेड, आई एम इन अ लीडरशिप रोल, आई हैव अ पर्पस अपार्ट फ्रॉम बीइंग इन रिलेशनशिप। ओके? लाइफ इज़ फैंटास्टिक। स्टीयरिंग अपने हाथ में रखो, फिर क्या? टेक केयर, इट्स योर लाइफ। We learn how to succeed, but not how to understand relationships. This book offers practical psychological insights. Get your copy today. You can purchase this book from Amazon. It's available on Amazon. Just search for the author's name, Rajneesh Kumar, and order your copy today. This book offers practical psychological insights based on years of real counseling experience.